अभी भी ऐसे चुपके चुपके क्यों जाता है? हम बोल देते हैं ना इन्हें कि मुझे डिस्चार्ज कर दो। माँ की वजह से। पता है, अगर माँ को पता लगा ना तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, क्योंकि एडमिट करवाते टाइम वही थी, तो डिस्चार्ज पेपर्स पे भी उन्हीं के साइन लगेंगे ना, तो बस इसीलिए। वेट अ सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भगा नहीं सकता? अरे हाँ? मैंने ऐसे थोड़ी बोला। अरे जब दिलवाले दुल्हनिया ले जा सकते हैं तो मैं तो फिर भी तुम्हारा पति हूं ना। अपनी दुल्हन को मैं 100% भगा के ले जा सकता हूं, पर चुपके से। चले। एक सेकेंड। नर्स, एक मिनट सुनिए। एक्सक्यूज मी, ये तो गुड्डन बिल्ला है ना? आप कौन? मैं सीनियर नर्स हूँ, स्पेशल केसेस हैंडल करने आती हूँ। इनकी सास ने मुझे भेजा है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए अपनी टीम के साथ। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ आपकी एंट्री है या नहीं है। तब तक आप यहीं रुकिएगा। श्योर श्योर। हेलो, रिसेप्शन। उठन भागो। सिक्योरिटी। पकड़े गए तो। याद है ना बचपन में कैसे भगाया था? चलो आ जाओ। नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? मुझसे बहुत नहीं भागा जा रहा, बहुत थकी। एक मिनट रुको। पीछे आ रहे हैं, कुछ तो करना होगा। छोटे
तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ अगस्त्य। लुक, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें गुड्डन की बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन अब तुम ही सोचो ना कि गुड्डन यहाँ रहेगी तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा खतरा तो तुम जैसी नागिन से है। हाँ, कुछ कहा तुमने? देखो, अब चाहे तुम जो भी मानो, तुम्हारी पहली पत्नी तो मैं ही हूं ना, तो तुम अपने सारे दर्द मुझसे बांट सकते हो। इससे कैसे बांटू अपने दर्द? यहाँ एक शादी नहीं हुई और भैया दो बीवियां लिए घूम रहे। अरे बाप रे, मर गए। ये तो छिपकली की तरह चिपक गई। कहाँ फंसा गए भैया मुझे, अब क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, जब तक गुड्डन नहीं आ जाती मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे क्या खाक समझ रहे हैं। मनी, ताई जी आप सवाल ये है कि तुम यहाँ अगस्त्य के कमरे में क्या कर रहे हो मनी? वो ताई जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो भैया ही मुझे अपनी जगह पे लिटा के गए थे। ये हमेशा मुझे फंसा देते हैं। सॉरी ताई जी। अगस्त्य! क्यों लाए हो इसे यहाँ पर? माँ, गुड्डन वहाँ अकेली। और यहाँ अगर उसने खुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। अगस्त्य, वो जगह उसके लिए महफूज थी, हमने चुनी थी। फिर क्यों लाए उसे तुम यहाँ पर? आप वहाँ नहीं, ये यहाँ सेफ है, घर में, मेरे पास, अपनी फैमिली के साथ। प्यार के भ्रम में एक दिन मरोगे तुम। पागल ये है और पागलों वाली हरकतें तुम कर रहे हो। रुको, हम फोन करके उसे वापस वहीं पर भेजते हैं। समझ क्यों नहीं रही? सॉरी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मैंने जो भी कुछ किया ना, मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ पता नहीं वो, पर मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब प्लीज इस छोटी गुड्डन को इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दीजिए।
आप लोगों का साथ रहेगा ना, अब सबका भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, प्यार रहेगा, मैं बहुत जल्दी बेटर हो जाऊंगी। लेकिन अकेले माँ अब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। आप अपनी बहू को माफ करके एक अच्छी, एक बड़ी सास बन सकती है ना। सॉरी बोलो ना मम्मी जी, करेंगी ना आप मुझे माफ, प्लीज। मम्मी जी प्लीज। माँ, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, तो अब मेरी खातिर गुड्डन को एक चांस तो दे ही सकती है ना। ठीक है, किया माफ। हम जान गए हैं कि तुम हमें अच्छी सास बनाने के लिए फिर से बहू वाले पैंतरे आजमा रही हो। अब देखो असली सास क्या होती है, उसका रुतबा क्या होता है, दिखाते हैं तुम्हें। आपके राज में जो कांड चल रहे हैं ना, उनकी दुकान तो अब मैं बंद करूंगी। मेरी मम्मा को भी ढूंढूंगी और छोटी इलायची की कसम, मेरे बेबी के इस दुनिया में आने से पहले सब ठीक कर दूंगी मैं। I'm so proud of you, गुड्डन। पता है, बीमारी को एक्सेप्ट करना ही उसे ठीक करने की तरफ का पहला स्टेप है। And you know what? कुछ लोग तो अपनी मेंटल इश्यूज के बारे में बात तक नहीं करते, तो उनसे डील करना तो बहुत दूर की बात है। और तुमने तो माँ को सॉरी भी बोल दिया है। अब देखना, सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें मम्मी जी का असली चेहरा दिखाने के लिए और अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है अगस्त्य। तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, पर अब अपनी मम्मा को तुम्हारे सामने लाकर ही मैं अपना सच साबित कर पाऊंगी, और तब तक कोई ऑप्शन नहीं है। सो सॉरी। हे, क्या सोच रही हो? अगस्त्य, मैं मानती हूँ कि मैं बीमार हूँ, और तुम भी अब ये बात जानते ही हो ना। वो क्या हुआ, बोलो ना। अगस्त्य, मैं चाहती हूँ कि कल को अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो तुम मुझे माफ तो कर दोगे ना। मतलब ये मैं नहीं करूँगी, बल्कि मेरी बीमारी मुझसे करवा। गुड्डन, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना मेरी कितनी मिस्टेक्स पर तुमने मुझे माफ किया है। तो क्या मैं अनजाने में हुई तुम्हारी एक गलती को माफ नहीं कर सकता? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए। ओके?
हमारा सारा गेम खराब कर दिया उस बेवकूफ गुड्डन ने। अब हम क्या करेंगे मम्मी जी? जी क्या हुआ जी? आप दोनों को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कई रातों से सोए नहीं हो? वैसे एक बात कहें जी, हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही है। डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। जी को तो गुड्डन को घर में ले आया। अब क्या होगा? कुछ सोचा है आपने? अरे दिमाग से डर के बादल छटेंगे तब तो कुछ सोचेंगी ना। और वैसे भी वो गुड्डन अरे इतनी सारी दिक्कतें पैदा कर रही है हम लोगों के सामने, हम करें क्या? पता नहीं कौन सा नया अतरंगी तरीका अपनाने वाली डराने का। वो कुछ नहीं करेगी वो, क्योंकि हमने उसके सारे फड़कते हुए पर काट दिए। हाँ? ऐसे कैसे बोल रही है तू? नशे में है? हाँ? पंख काट दिए? कौन से काट दिए तूने पर उसके? अरे आई ना वो चीकू के साथ घर में। जी सॉरी, एक बात कहें, आपने ना टीम में बड़े ढीले खिलाड़ी रख रखे हैं। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, नई सिचुएशन। अरे समझिए चिच्ची, हम तो कह रहे जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोच लीजिए नया प्लान। हम पता चल रहा है आप सोचती रह गई और गुड्डन ने हम पे वार कर दिया। तुम हो किसके साथ? उस गुड्डन के या हमारे? जीजी कैसी बातें कर रही बताओ। लो, जिस दिन से शादी करी उस दिन से आपके साथ रहे और हमेशा रहेंगे। हॉस्पिटल से सीधा घर आ गई है वो, और वो भी आपके लाडले के सपोर्ट से। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहीं हमारा प्लान? नहीं, हमें उसकी मां गुड्डन को मारना होगा। गुड्डन को अगर ये लगता है कि वो पागलपन का नाटक करते हुए हमारे प्लान को हम पे भारी कर देगी और अपने मां के जिंदा होने के सच को साबित कर पाएगी, तो ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। अपनी समधन को अपने हाथों से मारेंगे। दुनिया की नजरों में मर चुकी है बड़ी गुड्डन। अगर मरे हुए को ही मार दिया तो किसी को क्या ही पता चलेगा। हमारा प्लान पूरा होने के बाद वो गधी गुड्डन सच में पागल हो जाएगी। तुम यहां बाहर कैसे आई? कहीं अगस्त ने इसे यहाँ देख लिया तो सारा सच उसको पता चल जाएगा और सब बना बनाया खेल मिट्टी में मिल जाएगा।